तो लगातार चुनाव रुझान नतीजे आ रहे हैं और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही। चलिए, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ कुमार विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सुमन जी से करूंगा। सुमन जी, ये रुझान किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? पोस्टल बैलेट के रुझान है हम्म। वो शुरुआती बहुत से शुरुआती रुझान है। अभी डब्बे खुले नहीं है, ईवीएम खुले नहीं है अभी, तो अभी इस पर बहुत भरोसा करना सही नहीं लगता। लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें लगता है कि असम और पुडुचेरी में एक तरफा सा चुनाव है और कांग्रेस लगता है कि अगर पोस्टल बैलेट को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है। हम्म। तमिलनाडु में भी एक तरफा नजर आ रहा है, जहां डीएमके ने बड़ी जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। केरल और पश्चिम बंगाल में मुकाबला है। केरल में यूडीएफ एलडीएफ का मुकाबला है और बंगाल में टीएमसी बीजेपी में मुकाबला है। अभी अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और ईवीएम खुलने शुरू होंगे, उसके बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है, जो बैलेट के नतीजे जो हैं इसके पोस्टल बैलेट के, उससे कुछ पार्टियों को खुशी हो रही होगी, कुछ लोग दुखी भी हो रहे होंगे। लेकिन असली उनकी खुशी और जो उनका दुख है वो जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही उनको पता लग पाएगा। लेकिन सुमन जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल को लेकर के कांटे की टक्कर होगी, हालांकि कांटे की टक्कर लग भी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार रुझानों में आगे चल रही है। और बड़ी बात तो और चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी आगे और पीछे, और कई बार तो अभी रुझान में यह भी समझ में आया कि वो पीछे चल रही हैं। देखिए, चुनाव चाहे 5 राज्यों में हो रहे हों, लेकिन भाजपा के लिए और मोदी ब्रांड के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी बहुत बड़ी ताकत झोंकी है। मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी से लेकर दुनिया भर के उन्होंने अपने सांसद मंत्रियों को वहां झोंका। एक्चुअली उनका ये था कि देखो, 3 बार वहां पर टीएमसी बन चुकी है और पिछले बार चुनावों में 77 सीटों तक पहुंच गई थी बीजेपी। उसको लगता है कि एक धक्का और मारा जाए तो हो सकता है 148 के आस पहुंच जाएगी। लेकिन अभी जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसमें लगता है कि ममता ही बहुत पीछे नहीं है। जमीनी स्तर पर जो ममता के कार्यकर्ता हैं वो इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी अच्छी संख्या में है कि वो बराबर मुकाबला दे रही है। हालांकि ममता के पास तो नेता नहीं था, ठीक है, वहां पर केजरीवाल ने समर्थन दिया उनको, सपा ने समर्थन दिया, लालू यादव का बेटा वहां समर्थन में आया, ये बातें ठीक है। लेकिन भाजपा की जो ताकत लगी थी, बहुत बड़ी ताकत लगी थी और उस ताकत को मुकाबला करना ममता के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ममता के रिजल्ट को देखें तो अभी जो पोस्टल बैलेट हैं उससे ये लग रहा है कि ममता ने मुकाबला तो दिया है। अभी आगे क्या होगा ये जब ईवीएम खुलेगा उससे पता चल पाएगा। ठीक है, कुमार विवेक जी, तमिलनाडु में जिस प्रकार से टीवी के प्रदर्शन कर रही है, चौंकाने वाले रुझान उसकी ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और हालांकि एक्सिस में इंडिया ने अपनी पोल में टीवी को फुल बहुमत दिया था, लेकिन जिस तरीके से नई पार्टी आई कम समय के अंदर, तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो उनका वोटिंग पेनिट्रेशन रहा है, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। और अगर वो बहुमत के आसपास नहीं पहुंचती तो अभी तो खैर बहुत जल्दी है, लेकिन जो मुझे लगता है कि एआईडीएमके और टीवी के मिलकर कहीं सरकार न बना ले, डीएम के पीछे न रह जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि जब विजय से बार बार बात की गई तो उन्होंने गठबंधन से साफ मना किया, बोले हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में फर्क आता है। वोटर कंफ्यूज हो सकता है ऐसा कह देने से कि भाई जब आप गठबंधन, मैं अगर चुनाव से पहले कर दूं कि मैं गठबंधन करने जा रहा हूं, किया नहीं हूं, करने जा रहा हूं, तो फिर उसी गठबंधन को वोट चला जाएगा, फिर टीवी के को वोट क्यों आता? फिर वो बार्गेन करने की स्थिति में किसी पद पे नहीं रहते ना। लेकिन चुनाव के बाद अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो क्या वैसी स्थिति में री इलेक्शन होगा या प्लेट में सजी हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी तो क्यों मना कर देंगे? तो राजनीति इस मैच्योरिटी से वहां पर निर्णय होते हैं, समय काल परिस्थिति को देखते हुए। अल्टीमेटली मैंडेट यही है कि अगर मान लीजिए डीएमके को बहुमत नहीं आता, टीवीके को कुछ सीटें आती है, एआईडीएमके को आती है और दोनों को मिल जाने पे सरकार बन सकती है, तो इंटरप्रिटेशन अगर मैंडेट का होता है तो आप क्या करेंगे उसको? नंबर 1 डीएमके सरकार में थी, उस सरकार को हटाने के लिए जनता ने वोटिंग की, इसलिए उन्हें बहुमत नहीं आया। अब वो 2 वर्ग हैं उसमें, एक जो टीवीके को लाना चाहते हैं और एक जो एआईडीएमके को लाना चाहते हैं।
तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट ये कि डीएमके नहीं आनी चाहिए। तो अगर उस हिसाब से भी देखें, नैतिकता के हिसाब से भी, तो अगर मिलकर सरकार बनाए तो उसमें मैं कोई कमी नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो यानी कि एक बड़ा परिवर्तन देखने को तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल। मिल सकता है। ठीक है, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सूरज सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। सूरज जी, जो रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, तो कैसा माहौल पूरे खेमे में भारतीय जनता पार्टी के, और क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी साहब ने दौरे किए, अमित शाह जी ने दौरे किए, और जो विशेष तौर पे उनकी जो कार्यशैली थी, उन्होंने जो काम किए पूरे देश में, तो लोगों ने फोकस किया और लोगों ने पहली बार क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके लोगों ने जातीयता धर्म के आधार पे जो है वोट नहीं करके और देश के विकास को लेकर के और जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया केंद्र की सरकार ने, उस पे मोहर लगाई है। और मैं समझता हूं कि जो परिणाम आने वाले हैं वो उनका रुझान अभी से दिखाई दे रहा है। और विशेष तौर पे मैंने अभी देखा कि जो उत्तरी बंगाल का क्षेत्र है उसमें पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक जो है वो सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं जो केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं और लोगों के अंदर जो विश्वास कायम किया बंगाल की जनता के अंदर, वोटर के अंदर, तो वो उसका एक बड़ा जो कारण मैं समझ पाया हूं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वो अब की बार लोगों को ये लगा कि वो जो गुंडाई चल रही थी टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं की, या सीधे तौर पे जो उनके वर्कर थे जिनको वहां पे लोग गुंडे बोलते हैं, तो वो लोगों को जो है वो चुनाव के अंदर मतदान नहीं करने दे रहे थे। और अब की बार हमने देखा कि 2 चरणों में चुनाव हुआ और जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बल पहुंचे और जो स्थानीय पुलिस है उनको भी लगा इस बार कि कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है अभी रुके नहीं रुके। टीएमसी के नेता तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भाजपा खुशी मनाने लगी है। अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 12 साढ़े 12 बजेंगे, तो ये जो रुझान है ये भी बदलेंगे और सरकार का दावा भी कर रहे हैं बनाने का टीएमसी के नेता। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे जैसे रुझान आएंगे तो समीकरण बदलेंगे और समीकरण बहुत अधिक बदल करके बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं। मैं ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि पूरा जो आसाम से लगा बॉर्डर है, तो उत्तरी बंगाल बोलते हैं, वहां पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी जो कार्यकाल था, काम था उनका, उनको लोगों ने देखा है और उन्होंने बिल्कुल बोल्ड होकर के काम किया। तो उसका रिजल्ट के अंदर ये परिणित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अति शीघ्र आप देखेंगे कि वो जो है 4 मई और ममता दीदी गई, तो ये जो कहावत है बिल्कुल चरितार्थ होगी। और रिजल्ट आते आते दोपहर तक आप देख लेंगे कि बीजेपी जो है बंगाल के अंदर पूरी तरीके से प्रभावशाली रूप से उभरेगी और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। हमारी सरकार इस बार बंगाल में बनेगी और बंगाल का जो विकास रुका हुआ था, बंगाल के अंदर जो महिला सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा इशू लोगों ने महसूस किया था, वो जो है उस नाम पे लोगों ने मोहर लगाई है और हमारी सरकार निश्चित तौर पे बंगाल में बनेगी। ठीक है सुमन जी, जिस प्रकार के जो रुझान टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें टक्कर जो है कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जो सीटें हैं वो अदर के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा ही मुकाबला रहा और ये जो रुझान आ रहे हैं ये नतीजों में परिवर्तित अगर हो गए, तो जो अब तो फिर सरकार बनाने का जो बात है वो तो कहीं ना कहीं फिर अन्य पर भी टिक करके रह जाएगी। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनके का सहारा फिर किसकी ओर जाएगा? चलिए और मैं आपको रोकना चाहूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आया। बड़ा उलटफेर तमिलनाडु के रुझानों में, देखिए ये बड़ी खबर, जहां तमिलनाडु के रुझानों में बड़ा उलटफेर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में विजय थालापति की टीवीके सबसे आगे चल रही है। टीवीके ने सबको चौंका दिया है। 52 सीटों पर विजय थालापति की पार्टी टीवीके आगे चल रही है। डीएमके के 40 सीटों पर आगे है, लेकिन सबको चौंकाया है टीवीके ने। विजय थालापति की पार्टी पहली बार मैदान में उतरी और सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। तमिलनाडु के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां टीवीके 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए विजय थालापति पहली बार चुनावी मैदान में आए, अपनी पार्टी बनाई, रोड शो किए। उनके रोड शो में एक हुजूम दिखा, जन सैलाब उमड़ा और वो जन सैलाब अब वोटों में परिवर्तित होता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस प्रकार से जो बढ़त टीवीके के पक्ष में नजर आ रही है, ये सबको चौंका रही है, क्योंकि यहां माना जा रहा था कि डीएमके जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन रुझान कुछ और ही बयां कर रहे हैं। डीएमके को पछाड़ते हुए टीवीके 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं डीएमके 40 सीटों पर आगे है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो रुझान आ रहे हैं, अगर यही नतीजों में परिवर्तित हो गए तो टीवीके सबको चौंका देंगे और पहली बार की ऐसी पार्टी जो सीधे सरकार बनाएगी। तो जिस हिसाब से कहा जा रहा था और जिसका दावा भी
विजय थालापति ने किया था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम खुद के दम पर सरकार बनाएंगे। और उन्होंने कहा था कि हमें अपने प्रदेश की जनता पर, अपने लोगों पर, हमारे समर्थकों पर भरोसा है कि ये हमारी सरकार तमिलनाडु में बनाएंगे। और उसी ओर लगातार अब टीवीके बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टीवीके ने बड़ा उलटफेर यहाँ पर किया है रुझानों में। सुमन जी क्या कहेंगे? टीवीके लगातार बढ़त बनाए हुए है और 52 सीटों पर अब तो आगे पहुंच गई है। जी जी ठीक है, चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए केरला में यूडीएफ को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस नीति यूडीएफ को 83 सीटों पर बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 52 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है। तो यूडीएफ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों की अगर बात की जाए तो केरला में शुरू से ही यूडीएफ अपना जो है वो बढ़त बनाए रखी है और केरला में यूडीएफ को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस नीति यूडीएफ को 83 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और उस बीच बंगाल से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आनी, पहले सुनवा देते हैं आपको। का सारा जिसको बोला जाता है साथ मिला है और जिस तरीके से लोगों ने लोकतंत्र का 29 तारीख को बंगाल में शांतिपूर्ण इलेक्शन हो जाना और यहाँ पर बिना खून खराबे के इलेक्शन हो जाना और उसके बाद लोगों ने अपना वोट जा करके दिया, ये सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू। सारा भारत, सारा पृथ्वी, सारा बांग्ला আপনি তারা বিভিন্ন গুন্ডাদের দিয়ে কাউন্টিংটা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। অতএব আমরা আমাদের কার্যকর্তাকে এটা বলেছি পরিষ্কার ধৈর্য এবং সংযম রাখতে এবং পরিষ্কারভাবে ডেটে থাকতে, এবং তারা ডেটে আছে। এবং এরপরে তো আমি আপনাকে বলছি 11:30 12টার পর তৃণমূলের কার্যকর্তারাই, তৃণমূলের যারা কাউন্টিং এজেন্ট তারাই আস্তে আস্তে করে বেরিয়ে যাবে, তারা বুঝে যাবে যে এই যাত্রায় আর তাদের হচ্ছে না। অতএব তৃণমূল ওখান থেকেই পলায়ন শুরু করে দেবে, এটা পরিষ্কার। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের জন্য अभी मैसेज क्या है क्योंकि काउंटिंग सेंटर में तो नहीं, वार्कर के लिए मैसेज यही है, डाटे रहे और वार्कर का कोई चिंता नहीं है। सत्ता हम लोगों को पक्ष में आ रहा है और पश्चिम बंगाल में पहला बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार गठन होगा। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে चलिए बंगाल से भी बड़ी खबर आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी लगातार रुझानों में आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और 121 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं टीएमसी 115 सीटों पर आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि लेकिन ये कांटे की टक्कर है क्योंकि अभी भी रुझान किसी भी ओर बदल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है लेकिन बड़े कांटे की टक्कर कुछ ही सीटों के से आगे चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी 121 तो टीएमसी 115 पर आगे चल रही है। यानी कि माने तो करीब 6 सीटों का ये फर्क है और ये कभी भी घट और बढ़ सकता है। कांटे की टक्कर जो कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, वैसे ही रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हालांकि शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए लेकिन कभी टीएमसी आगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी आगे और पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार इस राज्य में जो है वो चुनावी जो रुझान आ रहे हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है तो कभी टीएमसी बढ़त बना लेती, कभी दोनों ही बराबर पर आ जाती है। तो ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुमन जी बात पूरी कीजिए। तमिलनाडु में इस समय करीब करीब 46 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है रुझान के हिसाब से और 36 सीटों पर जो एआईडीएमके है, जो टीवी की नई पार्टी उभरी है वो 62 सीटों पर आगे चली गई है। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि टीवी के और एआईएडीएमके इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो डीएमके को इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा जो पिछली बार सत्ता में थी। तो एक बड़ा जबरदस्त, हालांकि लगता था कि नई चलिए एक और बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि बंगाल चुनाव में 3000 वोटों से आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी। 3000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए नंदीग्राम से ये आगे चल रहे हैं।
देखो नंदीग्राम उनका अपना क्षेत्र है। तो शुरू से ही शुभेंदु आगे जी चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पहले ही वहां से विधायक रहे जी। हैं, तो उनका अपना क्षेत्र है, वो वहां वो काम करते हैं। लेकिन भवानीपुर में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। कुमार विवेक जी क्या कहेंगे? देखिए जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे जो आकलन था उसके अनुकूल ही आ रहे हैं, और वो इसलिए कह सकता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने, मैं स्वयं भी गया था, और पूरे देश के जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, वो बंगाल में ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम कर रहे थे। और उसी समय हमको लगा था कि वहां का जो वोटर है वो पहले डरा हुआ था, भयभीत था, और उनको लग रहा था कि भाई ममता के आतंक से हमको मुक्ति कौन दिलाएगा। तो इस बार उनको विश्वास हुआ, और जिस तरीके से चुनाव के अंदर शुरू से ही जो ट्रेंड दिख रहा था, और वोटिंग हुई जिस तरीके से, बम्पर वोटिंग हुई, तो हमको लगा कि इस बार लोगों ने इस भय से, इस आतंक से, और इस महिला विरोधी जो सरकार थी वहां की ममता की, तो उसको लेकर के वो पूरा जो है उनके चर्चा क्षेत्र में हो भी रही थी, उनसे जो है इस बार जो है उन्होंने अपना जो है पीछा छुड़वा लिया है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी जो है ये जीत होती है कि लोग अधिक मात्रा में निकले, वोटिंग करें, तो यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की जीत तो हो गई थी। और अब जब चुनाव के रुझान आ रहे हैं तो उस रुझानों में भी लग रहा है कि बहुत आगे जो है बीजेपी और हमारा संगठन जा रहा है, और परिणाम जब तक आएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हम बढ़ाएंगे इस बार, और वहां पे जो महिला विरोधी सरकार थी उसको सत्ता से बाहर करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे और लोगों को रोजगार के नाम पे, और एक विश्वास विकास का था मोदी जी का, उस गारंटी के नाम पे वहां पे सत्ता में जरूर आएंगे। ठीक है। और उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है असम से। असम की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए, तो असम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठा हूँ, वो चल रहा है ना। एक और बड़ी खबर असम से आ रही है, बता दें कि असम में लगातार बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी, और जो है वो जिस प्रकार से कहा था कि हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, एक तरफा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 69 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर आगे चल रही है। तो जहां कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा था, लगातार तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे थे कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अब असम में जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। असम में 19 सीटों पर जहां कांग्रेस, तो वहीं 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ये रुझान बहुत कुछ बयां करते हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो जनता का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो मुद्दे चुनाव के दौरान उठे, चाहे वो घुसपैठ के मुद्दे हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर मोहर लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के दावों पर मोहर लगाते हुए वहां के मतदाता नजर आए, और ये रुझानों में परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर आगे चल रही है असम में, वहीं भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर। हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार प्रचार में डटे रहे, और उन्होंने ये तक कहा था कि इस बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवाते हैं। माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. यस यस 3,500 वोट है। ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো নো, কাঁটি কি টক্কর ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা, কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। নাও আই এম মনিটরিং এভরিথিং।
দাদা পোস্টাল ব্যালটের এই যে রেজাল্ট এটা কি সরকার পোস্টাল ব্যালট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়নি। না মানে এই যে আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে বিজেপি অ্যাহেড ইন মোর দেন 135 সিট। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ফার্স্ট রাউন্ড ইভিএম। পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং চলছে কিন্তু ডিক্লেয়ার হবে আপনার 3 রাউন্ডের আগে, মানে শেষের 3 রাউন্ডের दादा सीटों का एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है सरकार हो रहा है अभी, ये बोलना ठीक नहीं है, जल्दीबाजी हो जाएगा। সকাল সকাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আজকের দিনে? আজকে আজকে রাজ্যবাসীকে কিভাবে বার্তাটা কি বার্তা? সবাই শান্তি রাখুন, পারস্পরিক সহমর্মিতা রাখুন, কোথাও কেউ কোনো উত্তেজনার বশে করবেন না। এখন ইনিশিয়াল ট্রেন্ড অন্তত 50% কাউন্টিং হোক, বেলা 12টার পরে কমেন্ট করবেন, জনতা জনার্দনের উপর ভরসা রাখুন এবং কোথাও কোনো সমস্যার মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্যে যাবেন না। शुभेंदु अधिकारी दादा जिस तरह का अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो बढ़त देखी जा रही है नंदीग्राम और भवानीपुर। तो असम में जहां भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बढ़त बनाए हुए है, वहीं बंगाल के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बढ़त बनाए हुए है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।